बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमेरा राजा। आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं आपको चिकन पोटैटो ब्रेड पकोड़ा बनाना सिखा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये बेसन लेना है हमने, तकरीबन 1 कप है। हरा धनिया है, हरी मिर्च है, ब्लैक पेपर है, नमक है, ये साबुत धनिया है, इसको बस हल्का सा मैंने कूटा है। ये सुर्ख मिर्च है, ये थोड़ी सी चाट मसाला है, ये प्याज है, अच्छा ये आलू हैं मैश किए हुए हैं, ये चिकन का थोड़ा सा कीमा है, और ये हमारी चीज़ है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये ब्रेड है। सबसे पहले हम अपनी जगह बनाते हैं। ये हमने ब्रेड लेनी है, इसके किनारे हमने रिमूव कर देने हैं इस तरह। ये हमने इस तरह अपने जो ब्रेड है उसके किनारे रिमूव कर दिए हैं। तो 3-4 चीज़ें हमने इसके अंदर एक किस्म की भरनी है, तो इसके लिए हमने तकरीबन 4 लिए हैं। सबसे पहले हम अपने आलू तैयार करते हैं। तकरीबन आधी चम्मच सुर्ख मिर्च, तकरीबन आधी चम्मच नमक, हल्की सी काली मिर्च डालनी है, चौथाई चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। ये हो गया। अब हमने चिकन लेनी है। चिकन में हमने ये तकरीबन आधी चम्मच ब्लैक पेपर, तकरीबन चौथाई चम्मच नमक, ये थोड़ी सी हमने ये इतनी सी चाट मसाला, इसमें हमने ये इतनी सी प्याज डालनी है, थोड़ी सी प्याज हमने इसमें डाल देनी है चिकन में। तकरीबन 1 चम्मच कटी हुई मिर्च, और तकरीबन 1 चम्मच इसमें डालनी है। अब इसको हम इसी से मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह हमने जो मैश किए हुए आलू थे उसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। ये हमारी चिकन है, इसमें भी सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इस तरह करके हम इनमें थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं। ये देखें, ऐसे पकौड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही, अगर आपने ट्राई किए, मज़े के लगेंगे। ये देखें, अब ये हमारी चीज़ है। चीज़ में भी हमने हल्की सी 2 चुटकी ब्लैक पेपर डालनी है, ये इतना सा नमक डालना है, 1 चुटकी हमने ये मिर्च डालनी है। ये देखें इस तरह। ये हमारी चीज़ है। आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मोज़रेला ली हुई है।
अब हमने इस तरह एक पीस लेना है। देख इस तरह लगाना है। फिर ये पीस ऐसे रख देना है ऊपर। दरमियान में हमने ये चीज़ लगानी है। एक पीस और आपने ऊपर रखना है, इसको इस तरह दबाना है। मैं ये देखें इस तरह हमने लगा दिया। अब हम एक पीस और ऊपर रखेंगे। अच्छी तरह इसको इस तरह दबा लेना है आपने। नाजरीन ये बहुत अच्छा स्नैक भी है। ये चाय के साथ, शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हों तो आप उनको भी पेश कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की डिश है। अब हमने बैटर बनाना है। ये तकरीबन 1 कप है हमारे पास बेसन, क्योंकि पकौड़ों का मेन जूस जो होता है वो बेसन होता है। इसमें ये हरा धनिया, ये छोटी थोड़ी सी जो है ये थोड़ा चाट मसाला डाला है। ये हमने कुटा हुआ जो हमारा धनिया है ये हम डाल रहे हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच है। तकरीबन छोटी 1 चम्मच हमने सुर्ख मिर्च डाली है। ये तकरीबन 1 चम्मच हमने छोटी 1 चम्मच नमक ही डाला है। इसको इस तरह मिक्स करेंगे। ये हमने पतला सा बैटर बनाना है। इससे हम बनाते हैं। ये देखें थोड़ा सा और पानी डालते हैं, बस इतना सा। और ये अनारदाना भी इसमें हमने डालना है। तकरीबन 1 चम्मच अनारदाना डाला है। ये बैटर तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब इसको हमने इस तरह काटना है। अब हम इसके छोटे छोटे से पकौड़े काट लेंगे, पीस काटेंगे ये छोटे से। ये देखें इस तरह
इनको हम ये जो बैटर बनाया है बेसन का, इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। ये देखें ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। अब हम इनको इस बैटर में डिप करके तो फ्राई करेंगे। आइए चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो नाजरीन, हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम चेक करते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है। ऑयल हमारे अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये देखें, इस तरह इसके ऊपर हमने करना है। ये देखिए, ये देखिए सारे हमने डाल दिए हैं। नाजरीन, इनको बहुत आराम से डालना है क्योंकि इसके अंदर ब्रेड है और इनको टूटने का इनका ख़तरा होता है। आराम आराम से आपने हाथ की मदद से इसको करना है, चम्मच से या किसी और चीज़ से आपने नहीं डालना। ये देखें, एक तरफ से पक चुके हैं। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से हमने पलटे हैं। बहुत ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखें, इसके जलने का ख़तरा होता है। तो ये नाजरीन, हमारे पकोड़े तकरीबन तैयार हो गए हैं और इनको डीप फ्राई करना है। थोड़ी आंच आहिस्ता रखनी है ताकि अंदर चिकन, चीज़ जो भी आपने डाला है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। बस अब हम चूल्हा बंद करते हैं, इनको निकालते हैं। ये देखिए कितने अच्छा कलर आया है इस पर। ये टिश्यू पे रखें कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस टिश्यू जज़ब कर ले। ये हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ब्रेड पकोड़ा, इसमें चीज़, चिकन, सब चीज़ें जो डाली हैं, तो यकीनन ये बहुत मज़े के बने हैं और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। ये हम केचप के साथ और दही की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। ये चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।